Hello everyone, welcome in my YouTube channel Aruna Classes. Today we discuss next part of environment and sustainable development country like India. We already discussed about the meaning, functions and how our earth is polluted through many channels. In this video we will discuss how make a strategies planning to maintain our environment. Let's start. Strategies of sustainable development. It means which type of policies, which type of methods we can adopt to save our environment. First is use of non conventional source of energy. हमने लास्ट वीडियो के अंदर कन्वेशनल और नॉन कन्वेशनल के बारे में पढ़ा हुआ है, 10th में भी मैंने पढ़ा था. कन्वेशनल सोर्स मतलब हमारे परंपरागत तरीके, जैसे कि एनिमल वेस्टेज का यूज़ करना, वुड को यूज़ करना, फायर वुड यूज़ कर लेना, जंगल की वुड्स को यूज़ करना. मतलब हम क्या कर रहे थे, कोयला का यूज़ कर रहे थे, पेट्रोलियम का यूज़, ये सारे क्या हैं, कन्वेशनल सोर्सेज हैं जिसकी क्वांटिटी लिमिटेड है. अगर इसको इसी तरह इसी रेट से यूटिलाइज करेंगे तो वो ख़त्म होते जाएंगे, और बट दे आर गिविंग लॉस टू अवर इन्वायरमेंट आल्सो. आज नीड किसकी है? नॉन कन्वेशनल सोर्स की है. नॉन कन्वेशनल सोर्सेज मीन्स विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी. ये दो ऐसे मेथड्स हैं थर्मल पावर्स को यूज़ कर, इलेक्ट्रॉनिक्स है, या हम ये कह सकते हैं कि आज हमें थोरियम से प्रोड्यूसिंग एनर्जी की ज़रूरत है. तो ये कहाँ से आएगी? ये हमारे पास इन्वायरमेंट से ही आएगी. जैसे कि एयर है, एयर के एबुडेंट सोर्स हैं इंडिया के अंदर, सन एनर्जी के एबुडेंट सोर्स हैं इंडिया के अंदर. तो इन एनर्जीज़ को यूटिलाइज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपनी मशीनरीज़ को रन कर सकते हैं, इंडस्ट्री को रन कर सकते हैं, घरों के अंदर जो बेसिक नीड्स है इसको फुलफ़िल कर सकते हैं, और विदाउट एनी प्रोड्यूसिंग नॉइज़ एंड पोल्यूशन. इसलिए हमें क्या है, कन्वेशनल सोर्सेज से नॉन कन्वेशनल सोर्सेज को यूटिलाइज करने की ज़रूरत है. दूसरा है यूज़ ऑफ गैसेस. हम इसके लिए क्या है, गैसेस का भी यूज़ कर सकते हैं. यूज़ ऑफ गैसेस मीन्स कि हम क्या करते हैं, कोल यूज़ करते हैं, ऑयल प्रोड्यूस करता है, वुड यूज़ करते हैं, डग के काऊ का गोबर यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए. इसलिए आज हम इसको क्या है, अगर हम कन्वर्ट कर दें इसको एनर्जी के अंदर, एलपीजी है, सीएनजी है, बायोमास है, जिसे गोबर से हम गोबर प्लांट लगा सकते हैं. तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे तरीके हैं ये एनर्जी को प्रोड्यूस करने के जो पोल्यूशन नहीं करती हैं, पोल्यूट नहीं करती हैं, और वो इन्वायरमेंट हार्मफुल भी नहीं है, जो इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड सब्सिडी टू एलपीजी in rural and urban areas to reduce the uses of wood and dug cake and animal wastage in our rural areas, which are very harmful for the eyes and infection for the female candidates which are involve the activity of making food in their home. And CNG, compressed natural gas, is another way of less producing पोल्यूशंस इन आवर इन्वायरमेंट. तो अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट क्या है, ओनली सीएनजी यूजेस है. दूसरी गुड्स के यूज़ करने पर बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक ए प्लानिंग टू पुट मैनी टैक्स हु आर यूजिंग कन्वेशनल सोर्सेज लाइक पेट्रोल एंड डीजल. गवर्नमेंट गिव फ्री सब्सिडीज एंड मैनी कंसेशंस हु आर रेडी टू यूज गैसेस, non-conventional sources in their home and in their industries and in their vehicles. Establishment of mini hydel plants. इसका मीनिंग क्या, हमारे देश के अंदर हाइडल जो है, मतलब पानी की जो मात्रा है वो एनफ है. अगर इसको हम हाइड्रो पॉइंट्स को हम यूटिलाइज कर दें, छोटे छोटे प्लांट बना दें, तो उनको लेस मशीनरी से और लेस इंस्ट्रूमेंट से इसको स्टार्ट किया जा सकता है. जैसे मिनी हाइडल प्लांट्स कैन बी सेटअप टू यूज एनर्जी ऑफ सच स्ट्रीम टू मूव स्मॉल टर्बन्स
इलेक्ट्रिसिटी सो जनरेट कैन बी यूज्ड लोकली। तो छोटे छोटे लेवल पर हमें प्रोजेक्ट लगाने की जरूरत है, जिससे क्या है एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उस एनर्जी प्रोड्यूस को माइक्रो एरियाज के अंदर क्या है यूटिलाइज किया जा सकता है। जैसे कि स्विट्जरलैंड ने अपने गार्बेज को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट किया, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया, तो वहाँ पर गार्बेज की मात्रा ही नहीं है, आज उसको गार्बेज बाय करना पड़ता है। तो ऐसे ही छोटे छोटे पैनल्स क्या है इंडिया को यहाँ सेटअप करने की ज़रूरत है, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा सकें। मिनी हाइडल प्लांट आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, डू नॉट चेंज द लैंड यूज़ पैटर्न, हमें लैंड पैटर्न को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इन्वायरमेंट को हार्मफुल नहीं करते हैं, और इस तरह से क्या है डिमांड ऑफ जो एनर्जी है वो फुलफिल किया जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिनी हाइडल प्लांट्स। अडॉप्शन ऑफ ओल्ड प्रैक्टिस, ओल्ड प्रैक्टिस का मतलब क्या है, हमारे एंशिएंट टाइम के अंदर लैंड की कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि हम परंपरागत तरीके यूज़ करते थे, जिसके अंदर केमिकल फर्टिलाइज़र का नाम नहीं होता था, अर्थ अपने आप ही क्या रिचार्ज होती थी। हमारी जो मेडिकल ट्रीटमेंट थे वो वर्ल्ड फेमस थे, आयुर्वेदिक जिसे हम बोलते हैं, एंड यूनानी सिस्टम। आज फिर उन चीज़ों की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि ये मैन फ्रेंडली हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जिसका नेगेटिव इफेक्ट ना के बराबर है। अगर इसको बेटर तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए तो आज जो हम डेली गोलियों की तरह, स्वीट्स की तरह हमें टैबलेट खानी पड़ती हैं, उस टैबलेट से रिलीफ दी जा सकती है, और वो बॉडी को हार्मफुल नहीं करेंगी अगर हम हर्बल प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। यूज़ ऑफ बायो कंपोस्ट, आज हमें बायो कंपोस्ट की जरूरत है। एक सीधा काउ डंग यूज़ कर लेना, फिर उस काउ डंग को बायो केमिकल में कंपोस्ट में चेंज कर देना, और उसको लैंड और इरिगेशन फैसिलिटी के लिए यूटिलाइज करना। एक तो एक्सपेंडिचर कम होगा, दूसरा ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह होगा, उसके ऊपर फर्टिलाइज़र केमिकल की ज़रूरत नहीं होगी। अगर फर्टिलाइज़र और केमिकल की मात्रा कम यूज़ होगी तो हमारे जो फूड हैं वो हेल्दी होंगे, इन्वायरमेंटली होंगे, और जिस कारण से हरियाणा और पंजाब के अंदर जो कैंसर की बेल्ट बनती जा रही हैं, उन चीज़ों को बायो कंपोस्ट की तरह कम किया जा सकता है। मीन्स हमें आज लैंड की फर्टिलिटी को राइज करने के लिए बायो कंपोस्ट की ज़रूरत है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ज़रूरत है। अदर इसको हम नहीं यूटिलाइज कर पाए, आने वाले टाइम के अंदर हर गांव के अंदर 30 से 40% लोग हैं वो कैंसर से और स्किन इन्फेक्शन से अफेक्टेड होंगे। हमें इसके लिए जल्द ही समाधान करने की ज़रूरत है। बायोपेस्ट कंट्रोल, बायोपेस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है? 1960 के अंदर ने ये थोड़ा सा स्टार्ट किया था हमने। यूज़ ऑफ मोर एंड मोर केमिकल पेस्टिसाइड हैव बिकम ए कॉमन इन फीचर, जिस कारण से लैंड की सलाइल्टीज, लैंड की पावर कम होती आ रही है। तो आज हमें क्या चाहिए होता है? आज हमें काउ डंग, नीम, न्यूट्रिक एक्सेट्रा जो हमारे मटीरियल्स हैं, ऐसे प्लांट लगाने की ज़रूरत है, जिसे बायोपेस्ट बोलते हैं। यानी कि एक एनिमल वेस्टेज को हमें एक बायोपेस्ट में चेंज कर देना, कंपोस्ट में चेंज कर देना, जो कि लेस हार्मफुल है या फिर ना मात्र हार्मफुल है कंपेयर टू फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स। हमें इसकी ज़रूरत है। और तीसरा हमारा नेक्स्ट चीज़ है वो रिसाइकल एंड बैन ऑन प्लास्टिक बैग। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है बैन ऑन प्लास्टिक बैग। एक डिफ़िकल्टी भी है, लेकिन क्योंकि प्लास्टिक हमारे एक हार्ट की तरह हो गया, अगर इसको हम यूज़ नहीं करते हैं तो हम असहाय महसूस करते हैं, इनफिट यूज़ करते हैं। कोई हर चीज़ के अंदर हम क्या है प्लास्टिक यूज़ करें, विच इज़ मोर हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट, नॉट फॉर एनवायरनमेंट, एनिमल आल्सो। एनिमल हम प्लास्टिक को यूटिलाइज़ करते हैं और उसको यूज़ करके घर के बाहर फेंक देते हैं, जिसको जो उपयोगी हमारे सीवरेज सिस्टम के अंदर फंस जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, डंप हो जाते हैं। या फिर उस गार्बेज को क्या है जो एनिमल्स हैं, आवारा पशु हैं, वो खाते हैं, उनके गले में जाके अटक जाता है, वो मर जाते हैं बेचारे। तो इन चीज़ों को हमें बैन करने की ज़रूरत है और इसको रीसाइकलिंग करने की ज़रूरत है। आज हमें रीसाइकल करने की ज़रूरत है जो हमारे गार्बेज है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था स्विट्ज़रलैंड का। स्विट्ज़रलैंड ने रीसाइकल प्रोसेस को अपनाकर अपने देश की डिमांड ऑफ एनर्जी है उसको फुलफ़िल किया विद द हेल्प ऑफ लिटल एफर्ट्स, क्योंकि उसे छोटे छोटे प्लांट को प्रेफर किया, जिस कारण से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की, फ्यूल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोल्यूशन टैक्स फाइन,
दूसरा क्या, लोगों स्टार्टिंग में लोग क्या एग्री नहीं होंगे, तो एग्री करवाने के लिए उस पर फाइन लगाने की ज़रूरत है। जो भी जितना पोल्यूशन करे उसका उतना ही ज़्यादा फाइन होना चाहिए, टैक्स होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इसको स्ट्रिक्टली अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। थैंक्स। आई रिक्वेस्ट टू यू read this chapter carefully, because this is an important chapter for the class 12th, not only class, for their future also. Guide your parents who are related to industries and as well as in agriculture sectors ki what is the importance of environment. Students, guide their parents. Thank you, have a nice day.